एक जी हमारे बहुत अच्छी अवधि में ना समझ आने वाली कविता कहते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। आज 31 दिसंबर है और इसके बाद कल नया साल लगेगा। चौराहों पर बड़ी भीड़ भाड़ लगी हुई है कि चौराहों पर भांग पियक्कड़, चौराहों पर भांग पियक्कड़, हुक्का बियर पान सुपारी, हुक्का बियर पान सुपारी, भांग पकौड़ा बकरा कुक्कड़, दारू बोतल थर्रा ताड़ी, डाकू चोर लुटेर उचक्का, डाकू चोर लुटेर उचक्का, चौराहों पर जुआ जुआरी, खैनी पान तमाकू हुक्का, जगह चौंद में बिकता ताड़ी, जगह चौंद में बिकता ताड़ी। जैसे कि पुराना साल जा रहा, नया साल आ रहा है, उस पर मैं कुछ अपने विचारों पे एक गजल आपके काला शिया हनेरा, काला शिया हनेरा, मुड्डो मुका देंगा, काला शिया हनेरा, मुड्डो मुका देंगा, दीवे बुझे करा दे, फिर तो जगा देंगा, काला शिया हनेरा। ए जो वीरान थावा सबनू सजा देंगा, ए जो वीरान थावा सबनू सजा देंगा, सूहे गुलाब वेखी हर था उगा देंगा, काला शिया हनेरा। शेर है जी। जे परत कोल मेरे महबूब आ गया तू, जे परत कोल मेरे महबूब आ गया तू, शिकवे शिकायता में, शिकवे शिकायता में सारे भुला देंगा, शिकवे शिकायता में सारे भुला देंगा, काला शिया हनेरा। बन के बहार रुखानू जे शिंगार देवे, बन के बहार रुखानू जे शिंगार देवे, मैं आलने परिंदे, मैं आलने परिंदे फिर तो वसा देंगा, काला शिया हनेरा। अगला शेर है जी। बेखो पखड़न महकण बागां च फुल कलियां, बेखो पखड़न महकण बागां च फुल कलियां, डर कातलां दा दिल तो वेखी हटा देंगा, डर कातलां दा दिल तो वेखी हटा देंगा, काला शिया हनेरा। चेरा जी। जिस नजर ने गली चों लंघदे हलाल कीता, जिस नजर ने गली चों लंघदे हलाल कीता, मैं नजर उस दी नूं किद्दां भुला देंगा,
ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਾਲਾ ਸ਼ਿਆ ਹਨੇਰਾ। ਚਲੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਬੁਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੁਝਿਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਬੁਝ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੁੱਕਿਆ। ਜੋ ਆਖਦਾ ਸੀ ਸਭ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੋ ਆਖਦਾ ਸੀ ਸਭ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਾਲਾ ਸ਼ਿਆ ਹਨੇਰਾ। ਬਤਾ ਜੀ पंछी का बहाना, पौड़ा तो खौफ खावा। पंछी का बहाना, पौड़ा तो खौफ खावा। तूफान बारिशां विच भी पर फैला देंगा, काला शिया हनेरा। मुड्डो मुका देंगा, दीवे बुझे करा दे, फिर तो जगा देंगा, काला शिया हनेरा। दुष्यंत कुमार की बहुत प्रसिद्ध कविता है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंछी साहब, बहुत खूबसूरत गज़ल तुसी कही। सो एक कविता नाल मैं हाज़री लाउणी चाहुंदा। मैनूं किसी ने पूछा तुसी गुरु नानक बारे कविता लिखी है? उन्होंने कोई किताब एडिट करनी सी, मैं गुरु नानक बारे कविता नहीं लिखी। तो मैनूं लगता रहा भी मैं गुरु नानक बारे कविता क्यों नहीं लिखी हुई। अब पिछले दिनों साहिबजादियां बारे बड़ा दौर चलिया हुआ सी। मैनूं कोई कहंदा भी साहिबजादियां बारे कविता लिखी है, मैं नहीं सी लिखी। पर फिर मैं कल मैनू लग्या कि मैंने कविता लिख लैनी चाहिए कि पर मैं जिहड़ी कविता नहीं लिखी उसे करके एक कविता लिखी। कविता मेरे तो लिखना हुई। फतेहगढ़ साहब की सभा के दिन साढ़े पिंड सभा कहते हैं, जो फतेहगढ़ साहब समागम होंगे हैं, थां थां यादगारी समागम हो रहे हैं। शहीदियां तो सबक लैण लई, शहीदियां जिन्होंने याद करदे हथ तक ही दंद भी जुड़ जाते हैं। शहीदियां जिन्होंने याद करदे हथ तक ही दंद भी जुड़ जाते हैं। यादगारी कवि दरबार रखे जा रहे हैं, सदे पत्र हैं। मैं कविता लिखने का यत्न करने लगा, साहिबजादियां दे हाण की कविता। मैं कविता लिखने का यत्न करने लगा, साहिबजादियां दे हाण की कविता। कविता लिखन लग्या मैं खुद नीहां चिणिया जान लगा। कविता लिखन लग्या मैं खुद नीहां चिणिया जान लगा। ते चमकौर की गढ़ी विच लहू लुहान सा मैं, चमकौर की गढ़ी लहू लुहान सा मैनू खिज आई। साडे नानकीए लोग किवें घरें बैठे कंबदे रहे। साडे नानकीए लोग किवें घरें बैठे कंबदे रहे। जदों ये भाणा वरत रहा सी तां चमकौर की गढ़ी तो सरहंद दीवार विच महान कविता लिखी जा रही सी। जदों ये भाणा वरत रहा सी ते चमकौर की गढ़ी ते सरहंद की दीवार दे विच महान कविता लिखी जा रही सी। असी कवितावां लिखते हाँ, सुणाउंदे हाँ, कवितावां जिउंदे नहीं। असी कवितावां लिखते हाँ, सुणाउंदे हाँ, कवितावां जिउंदे नहीं। हाकम दा अज भी जाबर ने। औरंगजेब का कारज असी आलीशान मंदिर या गुरुद्वारे बना के कर रहे हैं। औरंगजेब का कारज असी आलीशान मंदिर या गुरुद्वारे बना के कर रहे हैं। तो असी हाकमां ते उन्हां दे
ਮੁਤਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਤਗਮੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਤਗਮੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਦਰਬਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਬਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਥੋਂ ਕਵਿਤਾ ਜਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨਾਨਕੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਬੈਠਾ ਠੁਰ ਕੰਬਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨਾਨਕੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਠੁਰ ਕੰਬਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਈ। मैथों कविता लिखना हुई। माफ करना, मैथों कविता लिखना हुई। ममता जैन जी, इसके बाद श्रद्धा जी एक छोटी सी कविता। धन्यवाद सर। सभा में उपस्थित सभी को मेरा सादर नमन, इस मंच को नमन और आज के लेखकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कविता है यादें। आज बैठा जो फुर्सत के पलों में, आज बैठा जो फुर्सत के पलों में, यादें पसर गई तस्वीरों के आंगन में। आज बैठा जो फुर्सत के पलों में, यादें पसर गई तस्वीरों के आंगन में। गुनगुनाने लगा अकस्मात ही वह नगमे, जिन्हें कभी कहीं किन्हीं पन्नों में मैंने लिखकर छोड़ दिया था। जिन्हें कभी कहीं किन्हीं पन्नों में मैंने लिखकर छोड़ दिया था। और फुर्सत मिली फिर मुलाकात हुई उन क्षण भंगुर खुशियों से, जो रोज आकर बैठती थी मेरे मन के आंगन में। कभी पलकों की दीवारों से, कभी आंखों के झरोकों से मुझे निहारती। पर मैं तो उन्हें देखकर भी अनदेखा करता गया। आने वाले कल की फिक्र में मरता गया। मैं तो उन्हें देखकर भी अनदेखा करता गया। आने वाले कल की फिक्र में मरता गया। आज सोचता हूँ कल की चिंता में कल को छोड़ दिया। आज कल बैठा है मेरी छत की मुंडेर पर। पूछता है मुझसे बस एक सवाल, तेरी कल होगी यकीन है तुझे, या कल को तेरी कल की यादें ही रह जाएंगी, या कल को तेरी यादें ही रह जाएंगी। धन्यवाद। श्रद्धा शुक्ला, आपका स्वागत। मेरी रचना की चंद पंक्तियां हैं कि आग है इतनी तो उसको यूं न जाया कर। आग है इतनी तो उसको यूं न जाया कर। ठंडे चूल्हों